जय हिंद दोस्तों। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के नेशनल करियर की कई एयर होस्टेसेस कनाडा में उतरने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं। On Monday, a cabin crew member of Pakistan International Airlines went missing after landing in Canada. ताजा मामला हाल में ही सामने आया जब मरियम रजा इस्लामाबाद से आने के बाद कराची की अपने वापसी के उड़ान के ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रही। मरियम का गायब होना अकेले 2024 में इस तरह का दूसरा और पिछले 9 महीनों में 9वां मामला है। पिछले 2 साल में पीआईए के 8 से 9 फजाई मेजबान ये कनाडा में स्लिप हुए हैं, जबकि पीआईए अधिकारी इसका श्रेय कनाडा की उदार शरण नीतियों को देते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं इसका कारण है कम वेतन, एयरलाइंस की हालत और देश के भविष्य के बारे में चिंता। क्या इनका गायब होना खुद में ही समस्या है या किसी बड़े समस्या का एक छोटा सा लक्षण? आइए देखते हैं। पाकिस्तान का गठन 1947 में हुआ था। हर देश की अपनी विशेषताएं होती है और पाकिस्तान की भी हैं। पहला, चरम भेदभाव और भ्रष्टाचार। व्यवहारिक रूप से निर्माण के समय से ही पाकिस्तान जातीय तनाव, मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और गलत प्राथमिकताओं से ग्रस्त रहा है। उस समय पाकिस्तान मूलतन एक सामंती देश हुआ करता था, जिसकी भूमि कुछ परिवारों के हाथों में केंद्रित थी। स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी ये हालत बदली नहीं है। हुकूमत चाहे सियासती रही हो या फौजी, पॉलिटिकल सत्ता की डोर अधिकतर पंजाब और कुछ हद तक सिंध में रही और मिलिट्री सत्ता की डोर पंजाब और केपीके में ही रही। दुर्भाग्य से पाकिस्तान के राजनेताओं की हर पीढ़ी अपने पिछले पीढ़ी से अधिक भ्रष्ट रही हैं। नंबर 2, राजनीतिक अस्थिरता और मिलिट्री रूल। पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्री ने कभी भी अपने पद पर अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। अधिकांश प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त या अयोग्य घोषित कर दिया गया। कई अन्य लोगों ने इस्तीफा दे दिया और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। आजादी के पहले दशक से इनकी सिविलियन लीडर्स की गहरी अक्षमता ने एक राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया, जिसे उन जनरलों ने भर दिया जिन्होंने पाकिस्तान के अधिकांश इतिहास में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में शासन किए या उस पर हावी रहे। आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान पर 3 अलग अलग सैन्य तख्तापलट की तहत 4 अलग अलग मिलिट्री लीडर्स द्वारा शासन किया गया है। नंबर 3, उधार में डूबा बजट। देश के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत कम पैसे रहे हैं। इस साल भी सरकार का कुल रेवेन्यू 6,887 अरब रुपए है या कुल खर्च का सिर्फ 47.6%। महंगाई आसमान तक पहुंच गई है। लोगों के पास गैस और गेहूं खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन सरकार हर साल की तरह इन बेसिक मुद्दों को छोड़कर पैसे डिफेंस के बजट में फूकने को अग्रसर है। बजट राशि का 50% से अधिक एक्सपेंडिचर लोन के ब्याज चुकाने में चला जाता है। नंबर 4, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अमीर मूल निवासियों और आर्म फोर्सेस के सदस्यों के अलावा पाकिस्तान में सभी सेकंड ग्रेड नागरिक हैं। विभाजन के दौरान पाकिस्तान गए भारतीयों को मुजाहिर कहा जाता है और आज भी पहले दर्जे के नागरिक नहीं माने जाते। लापता व्यक्ति कहे जाने वाले संदिग्ध बलूच राष्ट्रवादियों के परिवार का दावा है कि उनके प्रियजनों को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी बिना किसी आरोप के अपहरण कर रही हैं। इन्हीं गलत हरकतों की वजह से 1971 में इनका पहला विभाजन हुआ था। भले ही ईस्ट पाकिस्तानी 1960 के दशक में पाकिस्तान के बहुसंख्यक आबादी थे, फिर भी वो सेना का केवल 7% ही थे और ब्यूरोक्रेसी में उनका अनुपात 24% था। 60% पॉपुलेशन होने के बावजूद नेशनल बजट में उनका हिस्सा सिर्फ 30% था। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में आए साइक्लोन भोला और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। लाख गुजारिशों के बावजूद वेस्ट पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिली। इसी कारण 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के अवामी लीग ने 300 सीट वाले नेशनल असेंबली में 160 सीटें जीती। उप विजेता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को केवल 81 सीटें मिली। टेक्निकली अवामी लीग के शेख मुजाबुर रहमान को पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संस्थापक जुल्फिकर अली भुट्टो ने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण प्रेसिडेंट याह्या खान से चुनाव परिणामों को मान्यता न देने का आग्रह किया। याह्या खान ने नेशनल असेंबली सेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, जिसके कारण
ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सिविल अनरेस्ट शुरू हो गया। इसे रोकने के लिए 25 मार्च 1971 में पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे जनरल टिक्का खान, जिसे कि बुचर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। उस रात ढाका विश्वविद्यालय के आवासीय क्षेत्र के इकबाल हॉल के 200 छात्र, शिक्षक और उनके परिवार के सदस्यों, जिनकी गिनती 12 थी, की हत्या कर दी गई। पुराने ढाका में 700 लोगों को जलाकर मार दिया गया। कहा जाता है कि मार्च 71 से दिसंबर 71 तक इस ऑपरेशन में 3 लाख से 30 लाख लोगों की कत्ल और लगभग 2.5 लाख औरतों का बलात्कार किया गया था। लगभग 1 करोड़ लोग शरणार्थी के रूप में हमारे देश में भी आए। दिसंबर की शुरुआत में भारत ने बांग्लादेश के पक्ष में हस्तक्षेप किया और 2 सप्ताह के भीतर पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसका फल था पाकिस्तान का विभाजन। इस हार के बाद पाकिस्तान में बलूचिस्तानी और सिंधी पृष्ठभूमि के लोगों के खिलाफ भेदभाव और भी तेज हो गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत है। यह 1.25 करोड़ से अधिक लोगों का घर है, जिसमें अधिकांश निवासी बलूची हैं। यहां देश का 40% गैस का उत्पादन होता है और मार्बल, गोल्ड, आयरन, क्रोमाइट, पेट्रोलियम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाने के बावजूद यह पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांतों में से है। 1947 से लेकर अब तक बलूचों को सेना सहित राजनीति में कभी भी अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिला और इसी कारण वो जातीय समूह प्रमुख पंजाबियों और सिंधियों से, जो पाकिस्तान के राजनीति पर हावी रहे हैं, अलग होना चाहते हैं। 2023 में अलग अलग विस्फोटों और हमलों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं। 1973 से लेकर 79 में भुट्टो ने बलूचिस्तान के प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिसके कारण सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। वर्तमान मुद्दा ग्वादर बंदरगाह का निर्माण है। इस परियोजना की घोषणा 2001 में की गई थी और इसे चीनियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के निर्माण से बलूचों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। पिछले साल इस इलाके में महंगाई हद पार कर गई। खाने की कीमतों में लगभग 501% तक की बढ़ोतरी हुई। पिछले 1 दशक से सरकारी मिसमैनेजमेंट और दुरुपयोग के कारण पानी की कमी की समस्या विकराल हो गई है, जबकि पाकिस्तानी अधिकारी बलूचिस्तान समस्या को उग्रवाद के मुद्दे के रूप में देखते हैं। लोगों के लिए यह पानी, बिजली, भोजन, शिक्षा और सम्मान जैसे बुनियादी जरूरतों से जुड़ी अस्तित्व की लड़ाई है और अब जनता सड़क पर उतर आई है और आजादी की मांग और बुलंद हो गई है। लोगों की दुर्दशा के प्रति सरकार की उदासीनता और प्रशासन की ज्यादती के कारण 1971 का रिपीट होना निश्चित लग रहा है। रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है। आपने पाकिस्तान की ट्रेजेडी तो सुन ली, अब कॉमेडी भी सुन लीजिए। इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, स्टेटस इलीगली ऑक्यूपाइड, नाम आजाद कश्मीर। हालात, आजादी के नारे पीओके में हर दिन लगाए जाते हैं और खासकर अब जबकि भारतीय कश्मीर में डेवलपमेंट की लड़ियां लग गई और पीओके में बिजली, गैस, गेहूं जैसे बेसिक चीजें भी दुर्लभ हो गई हैं। लोग इस आजाद इलाके से भारत के पुंछ इलाके में घुसने की कोशिश करते रहते हैं ताकि वो अपने परिवार के लिए खाने का सामान खरीद सके। वहां के नागरिक इंडियन जम्मू कश्मीर में फिर शामिल होना चाहते हैं। हालात वही है जो 1971 में थे। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और हमें यह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ओह, आप जानना चाहते होंगे कि उस एयर होस्टेस मरियम रजा का क्या हुआ? ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो जहां भी होगी खुश होगी और अपने जिंदगी में पहली बार आजादी का जश्न मना रही होगी। हम जल्दी फिर मिलेंगे। जय हिंद।